हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे फ्रैक्शंस के ही और बचे हुए पार्ट। लास्ट क्लास में हमने तीन तरह के आपको फ्रैक्शन बताए थे, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमने बता दिए थे। एक बार मैं फिर से इनकी डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ आपको। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर विद 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके न्यूमरेटर 1 होते हैं, जिसकी संख्या ऊपर 1 लिखी हो। जैसे कि ये है, ऊपर लिखा हो 1/6, 1/5, 1/2, तो जिसके ऊपर जिसका अंश 1 होगा तो वो होता है। इनके सारे ही बहुत सारी संख्याएं हो जिसमें लिखा हो 1/3, 1/7, 1/9, 1/12, इस तरीके से, तो सारे न्यूमरेटर 1 हो गए, तो वो होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड मैंने आपको करवाया था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, इफ़ आ न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड आ प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, जिसमें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम होती है, उसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हिंदी में बोले तो उचित फ्रैक्शन। ठीक है, उचित भिन्न। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे मैंने कल करवाए थे आपको, 3/7, 8/9, इस तरीके से, यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी थी, नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है। एंड थर्ड मैंने करवाया था आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, इफ़ आ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन दी डिनोमिनेटर दैन इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिसमें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है, उसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे 12/7, ठीक है, ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, नीचे वाली संख्या छोटी हो गई। 10/7, यानी कि ऊपर वाला 10 बड़ा हो गया, नीचे 7 छोटा हो गया। तो इस तरीके से ये तो थी हमारे, मैंने एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा दिया, ये यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और आज हम स्टार्ट करेंगे, आज करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन का चैप्टर फिर आज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट, ये सारे हम कर चुके हैं, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारे हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे फोर्थ से। फोर्थ इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन को प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझना। मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, देखिए पहले मैं लिख देती हूँ। इफ़ अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर विद a proper fraction, it is called mixed fraction. It is called mixed fraction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं समझाती हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल 3:4/5, 2:1/2, 6:1/5, 9:3/4, ये सभी हमारे क्या हैं? मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, देखिए, इफ़ अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जो कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बने। ठीक है, होल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनता है, उसको कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको मिश्रित भिन्न। देखिए ये क्या है, ये होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बनता है? एक, जब इन दोनों को मिला देते तो हमारा बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ जो हमारा फ्रैक्शन है वो है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी हमारी? लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, देखिए लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? समान
भिन्न हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको। तो इसकी डेफिनेशन होती है द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शंस विद द सेम denominator are called like fraction। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखी, पहले समझ लीजिए इसको। द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन, वो भिन्न जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे 8/7, 8/7, ठीक है, 6/7, 9/7, 5/7, इनमें सभी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन, राइट। एंड 6 इज अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट denominators are called unlike fraction। ठीक है, द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे इसका अपोजिट है, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, कोई सेम नहीं होते, तो वहाँ पर वो फ्रैक्शन कहलाता है अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/9, 7/5, 1/4, 2/3, तो सारे ही इसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। देन सेवंथ है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहा जाता है इसको समतुल्य भिन्न। इसकी डेफिनेशन, if two fractions result in same value after simplification then they are equivalent to each other। यानी कि जब हम दो फ्रैक्शंस का रिजल्ट निकालते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, ठीक है, उसका सरलीकरण करने के बाद, तो उनका जो वैल्यू आती है वो एक दूसरे के बराबर आती है, तो वो कहलाते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू फ्रैक्शंस रिजल्ट, यानी कि दो भिन्नों का जब उनका रिजल्ट, ठीक है, सेम आता है इन सेम वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देन they are equivalent fractions। ठीक है, they are equivalent fractions। simplify then they equivalent to each other। हाँ, यानी कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल
1/6 है, ठीक है। एंड दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 2/12 है। जब हम इसको 2/12 का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा, बिकॉज 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 6 से 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और बता देती हूँ, 2/7 है कोई फ्रैक्शन एंड 14/49 है, ठीक है। तो 2/7 तो हमारा पूरा के पूरा स्मॉल वैल्यू में ही है, मतलब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम इसको, बट ये 14/49 इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे, 7 2 14 हो गए, 7 7 49, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, तो ये कहलाएंगे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप अब हमारा जो है फ्रैक्शंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसकी मैंने 3 वीडियोस बनाई है। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई है, सेकंड वीडियो में मैंने यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताए हैं, जिसका लिंक, इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे के सारे फ्रैक्शन समझ आए हों। तो प्लीज़ इसकी रिवीजन करिए, घर में प्रैक्टिस करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए और फिर मेरे से और आगे पूछ सकते हैं और भी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आई हो। तो प्लीज़ अगर ज़रा भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।